आज का मैसेज है, हमारी प्रार्थनाएं क्यों उत्तर क्यों नहीं होती हैं? हमारी प्रार्थनाएं आंसर क्यों नहीं होती हैं? कुछ होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ बहुत लंबी चलती है। ये सब लोग का जिंदगी का टच, मतलब ये हर एक जिंदगी को छूता है। प्रार्थना करते रहते सालों साल और उत्तर नहीं आता। कभी प्रे करते खट से उत्तर आ जाता है, कभी प्रे करते एक हफ्ते बाद, महीने बाद उत्तर आता है। हालेलुया। कभी कभी तो प्रे करते 10-12 साल तक उत्तर नहीं आता। इसको बोलते हैं लॉन्ग प्रेयर। हालेलुया। तो आज हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और हमको क्या करना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर ठक से आए। जेम्स 4:3 पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो, पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो कि हम उड़ा दें। हालेलुया। कई प्रेयर ये होती है, कभी कभी हमारी प्रेयर की, परमेश्वर इतने सारे पैसे दे कि मजा आ जाए, जिंदगी पलट जाए। हालेलुया। है कि मैं फरारी कार खरीदूं। फरारी कार कितनी की आती है? 3.7 करोड़ की आती है, और उसका फुली लोडेड वर्जन जो अभी आ गया वो 5 कोटी का आता है। मैं इतना बड़ा बंगला खरीदूं, हालेलुया, समुद्र किनारे, है तो मैं मजे से रहूं, आराम से चैन से रहूं। हालेलुया। ये क्या है? स्वार्थी प्रेयर है कि मेरा सब अच्छा हो जाए, बाकी बाजू वाला भाड़ में जाए। हालेलुया। इसको बोलते हैं रॉन्ग मोटिव्स। ऐसा मोटिव कि आदमी ये मर जाए, इसने मेरा सब गलत किया है कि इसकी टांग टूट जाए। हालेलुया। इसको बोलते हैं रॉन्ग मोटिव्स, गलत धारणा, गलत सोच से की गई प्रार्थना। वो उत्तर नहीं लाती है, क्योंकि वो बाइबल से आधारित नहीं है, इसलिए उसका उत्तर नहीं आता। रॉन्ग मोटिव्स, गलत मोटिव हो, गलत प्रेरणा हो जिस प्रेयर में। समझ गए मेरी बात? अगर तुम ये कहते हो कि खुदावन हमको एक कार दे दे जिससे मैं परमेश्वर के लोगों को सेवा में ले जाऊं, मुझे घर दे जहां मैं प्रेयर मीटिंग कराऊं, दोनों सेम हो रहे लेकिन तरीका अलग है। मुझे बल दे ताकि तेरे नाम के लिए मैं फिरूं इधर से, मुझे शक्ति दे, ऊर्जा दे, मेरी टांगों को मजबूत रख ताकि तेरे चर्च में समय से आऊं, तेरे नाम को लेकर जाऊं, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपका प्रेयर करने का मोटिव सही करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं खट से उत्तर आएंगी। हालेलुया। समझ गए ना? अगर हम लोग किसी के लिए बुराई के लिए प्रार्थना करते वो कभी पूरी नहीं होगी। दूसरा है हमारा अनकन्फर्स्ड सिन, ऐसे पाप जो हमने कन्फर्स नहीं किए। समझ गए? पाप रहते हैं जिंदगी में, लेकिन उसको स्वीकार करना पड़ता है। जैसे आपको मालूम है किसी भी आदमी का परवाह नहीं करते हैं? किसी आदमी की परवाह नहीं करते, वो क्या करता है? क्या? अब ये तुमको मालूम है कि हम थोड़ा करते हैं, तो तुमने किसी से कर दिया, मतलब अपनी बड़बुद्धि मार दी और उसको नीचे कर दिया। एक तरह का पाप है। या ऐसे पाप आप बार बार गिरते हैं, बार बार आप पाप करते हैं। जैसे गलत पिक्चर देखना, धारावाहिक देखना लगातार, आपको लगता है बाइबल में मना है, आप गलत पिक्चर देखते बार बार, आपको लगता है, लेकिन आप उसके लिए परमेश्वर से माफी नहीं मांग रहे हैं। हालेलुया। फिर आप प्रेयर करेंगे तो आपकी प्रेयर उत्तर नहीं होगी। ऐसे पाप जो आपको पता है या आपको नहीं पता है, तो होली स्पिरिट से बोलिए कि हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो तो नहीं चाहता वो हटा दे। तो उसको क्या बोलते हैं? अनकन्फेस्ड सिन। उसको हम लोग अगर वचन में देखेंगे तो यशाया 59:2 पढ़ो। यशाया, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे पापों के कारण उसने अपना मुंह छुपा लिया है। हालेलुया। ऐसे पाप जो आपके जीवन में है, जो आपको मालूम है और आप लगातार करते जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे बाइबल को प्रेफरेंस ना देना, बाइबल को महत्व ना देना, अपने कलीसिया को महत्व ना देना, पास्टर की बात को महत्व ना देना, मैं तो बोलते रहते हैं। हालेलुया। तो ऐसे जो अनकन्फेस्ड सिन है, जो ऐसे पाप हैं, उससे परमेश्वर अपना मुंह छुपा लेता है, मुंह मोड़ लेता है। हमारी प्रेयर कैसे आंसर होगी? ये बहुत ही काम की चीज मैं बता रहा हूँ आज। अगर हम इसको सुधार लेंगे तो हम आज प्रेयर करेंगे तो आज ही आंसर आ जाए। हालेलुया। हमको सालों साल प्रेयर नहीं करनी पड़ेगी कि परमेश्वर सुन नहीं रहा। मैं पढ़ देता हूँ, याकूब की पुस्तक है 5:16, जिस धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो आपने जब पाप कर दिया तो आप धर्मी नहीं रहे, है ना? जब आपने पाप कर दिया, ऐसे पाप की माफी नहीं मांगी तो आप क्या होगा? धर्मी हो गए। बपतिस्मा ले लिया, यीशु ने धर्मी बना दिया, बिलीवर होगा, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी कुछ ऐसी चीजें रहती है जो हम
नहीं छोड़ते। तो यहाँ लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम तो धर्मी रहे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया और रूप में चल दिया, लेकिन बीच की कुछ ऐसी चीजें हम कर देते हैं जिससे परमेश्वर अपना मुंह छुपा लेता है। जैसे यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे थे तो 3 घंटा तक अंधेरा छाया रहा, और यीशु मसीह कहते हैं कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। परमेश्वर ने पुत्र को कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन दुनिया का पाप 3 घंटे के लिए यीशु मसीह के ऊपर आ गया था। यानी कि यीशु मसीह से पिछले आदम से लेकर यीशु मसीह तक, और यीशु मसीह से अब तक कायनात के नष्ट हो जाने तक जितने पाप थे आने वाले, सब यीशु के ऊपर आ गए थे। हालेलुया। तो पिता हमारा धर्मी है और न्यायी है, और वो पाप से घृणा करता है। तो उसने क्या किया, जब दुनिया का पाप आ गया तो परमेश्वर यीशु से मन मोड़ना ही पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर पाप आ गया था दुनिया का, इसलिए अंधेरा छा गया। इसलिए यीशु मसीह ने वहां कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 3 घंटे का पाप आ गया था जिसको पूरा होना था, ताकि हमारे लिए मसीह दाम चुका दे और हमारे पापों को ले ले। परमेश्वर देखो मुंह छुपा लिया था, तो अपने पुत्र के लिए, हमारे पापों के लिए उसे मुंह छुपा ले। तो सोचो हमारे पाप है जो हम परमेश्वर हमें धर्मी बना देता है। 2 कुरिन्थियन 5 के 17 में लिखा है कि हम नई सृष्टि बन जाते हैं और हमें परमेश्वर धर्मी बना देता है, हमें पिता से हमारा बेहद कर देता है। फिर चलते चलते राहों में क्या होता है कि वैसे कुछ पाप हो जाते हैं जो उनकी माफी नहीं मांगते हैं, हटीले हो जाते हैं। तो वहां पर परमेश्वर अपना मुंह, यशायाह 59 के 2 में जैसा बोला, परमेश्वर मुंह मोड़ लेता है। तो अब हमारी जब प्रार्थना इनइफेक्टिव हो गई तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करेंगे। यहां लिखा कि धर्मी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो पहला यूहन्ना 1:9 पढ़िए। पहला यूहन्ना 1:9 में सारे वचन इसलिए बता रहा हूं कि आप नोट कर लें, आपके काम आएंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें क्या हुआ, हमें यीशु का लहू मिल गया। हमारे को हमारे लहू क्या करता है, हमको पाप को क्षमा करने में सामर्थ्य है। तो हम भी अगर कोई ऐसा पाप कर दे तो हमें क्या बोलना है, यीशु मसीह के लहू से मैं आजाद हो गया हूं, हो जाती हूं। मैंने जो पाप किया इससे मेरा कोई रास्ता नहीं है, मैं इसको छोड़ता हूं या छोड़ती हूं, और यीशु का लहू अपने पास को पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार मैं अपने ऊपर लगाता हूं। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है कि यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य है, और पहला यूहन्ना 1:7 लिखा है कि यीशु मसीह हमारे सब पापों को क्षमा करने में यीशु का लहू काम आता है। सामर्थ्य और हमारे लहू को, हमारे पापों को अपने लहू से धो देता है, और फिर से धर्मी हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारा मुंह मोड़ लिया, फिर से परमेश्वर ने हमारा धर्म मुंह कर लिया। क्यों? यीशु का लहू, बेटे का लहू, भरने का लहू। फिर क्या होता है, अब लोग पढ़ेंगे इब्रानी 4:16। इब्रानी के 4:16 क्या लिखा, आओ हम हिया के साथ उसके सिंहासन पे चले, ताकि हम पर दया हो और जरूरत के समय हम पर अनुग्रह हो। हालेलुया। यानी कि हम फिर से नए हो जाते हैं, फिर से तरोताजा होते हैं, फिर से हम प्रार्थना में जीवन गुजारते हैं। हम यीशु के नजरों में, हम पिता के नजरों में कभी ओझल नहीं होते हैं। We fail to Jesus, but Jesus never fails us. हम यीशु को फेल कर देते हैं, लेकिन यीशु कभी फेल नहीं होता, और हमको यीशु कभी फेल होने नहीं देता है। थोड़ा सा पानी देगा, चर्च नहीं जाएंगे, थोड़ी सी बीमारी आई, चर्च नहीं जाएंगे। अगर यीशु भी ऐसे ही करे कि थोड़ा तुम नहीं आए चर्च, देख ले चलो, ये प्रेयर आंसर नहीं करेंगे। हमारी नौकरी देते, तुम सही नहीं, तुम्हारी नौकरी नहीं देंगे। हमारा बिजनेस बढ़ा दे, तुम्हारा बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे। अरे बाबा, यीशु मसीह की जरूरत जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद नहीं रहेगी। जब तक जिंदा हो तब तक हर प्रार्थना, हर जीवन की सांस यीशु के साथ तुम्हें बना के रखनी पड़ेगी, यीशु के साथ बना के रखनी पड़ेगी, और मरने के बाद ही यीशु मसीह तुम्हें लेके जाएगा। यानी कि जिंदा रहते रहते तो उसकी जरूरत है ही है, मरने के बाद, सो जाने के बाद भी परमेश्वर यीशु की जरूरत है। क्योंकि यूहन्ना 14:2 में लिखा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अरे आवाज ही नहीं आती है। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बाजू वाले से, अब आमीन कहूंगा तो जोर से आमीन कहूंगा। आमीन कहो, जोर से आमीन कहना। ताली बजाऊंगा तो जोर से ताली बजाऊंगा। ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। जब वो तुम्हारे जीवन में बारिश करता है आशीष की, तो तुम ताली बजाने में क्यों ढीले हो जाते हो? हालेलुया। याद रखो, जीने के साथ, जीने के बाद भी यीशु ही काम आएगा। न तुम्हारा पति, न तुम्हारी पत्नी, न तुम्हारा भाई, न तुम्हारी बहन, न तुम्हारा पैसा, न तुम्हारा रुतबा, न तुम्हारी नौकरी, न तुम्हारा ओहदा काम नहीं आने वाला है। लॉर्ड जीसस, ना एक वे है, ना 2 वे, ना 3 वे, 4 वे, एक ही वे है पिता के घर में जाने का। यीशु ही मार्ग है, सत्य, जीवन वही है, इसके बिना हम कहीं नहीं जा सकते। ये तो नरक या तो स्वर्ग। यीशु मसीह एक उद्धार का। यूहन्ना 14 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं सत्य, जीवन, मार्ग हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा है सबसे खतरनाक चीज, से यहोवा हमेशा घृणा करता है।
याकूब की 4:6 पढ़ेंगे। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, विनाश से पहले घमंड आता है। अगर आपको नाश होना है तो सबसे पहले क्या आएगा? आप घमंडी हो जाएंगे। हालेलुया। और अगर ऊंचा उठना है तो सबसे पहले क्या आएगा? नम्रता आएगी, दीनता आएगी। अगर आपको ऊपर उठना है तो दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ। अगर ऊपर से नीचे गिरना है तो क्या हो जाए? घमंडी हो जाओ। इसका बहुत अच्छा वर्णन है यशायाह 14 का पढ़िए 13। यशायाह 14 की 13वीं लाइन पढ़िए। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। ये लूसीफर के बारे में, शैतान के बारे में बोला जा रहा है। शैतान जो था एक आराधना करने वाले स्वर्गदूत था और वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर की महिमा करता था। फिर उसको घमंड आ गया कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं ऐसे करता हूँ तो सारंगी बजती है, मैं ऐसे करता हूँ तो वीणा बजती, मैं ऐसे करता हूँ तो गिटार बजता है, मैं ऐसे करता हूँ तो ड्रम बजता है, और मैं ही इतना सुंदर कि सबसे पिता के जस्ट नीचे ही मैं हूँ। हालेलुया। तो मैं क्यों ना मेरी महिमा हो? मैं भी सुंदर हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ, मेरे शरीर में हर चीज है। घमंड आ गया। घमंड आया तो क्या हुआ? लात मार के निकाल स्वर्ग से गिरा दिया गया, और अब तक गिरा हुआ। अब तक लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए, नरक ले जाने की खोज में। याद रखो, नरक मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था, इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई थी। शैतान के लिए नरक बनाया था। हम इंसानों के लिए नरक नहीं बनाते, लेकिन ये हम लोग अपने पिता से हम दूर हो जाते हैं और नरक की ओर चले जाते हैं। दारू पीना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, गंदी बात बोलना, मन में विषैले किसी के लिए गलत पाप रखना हमेशा। हालेलुया। ऐसे लोग के लिए नरक बना है। माँ बाप से गाली देना, मारपीट करना, हालेलुया, बात ना मानना, उनके लिए नरक बना है। वो शैतान ऑलरेडी उसके 33% फॉलन एंजल्स गिराया गया, स्वर्गदूत ने ऑलरेडी कर दिया था। उनके लिए हेल था, हमारे लिए हेल नहीं था। हमारे लिए क्या था? स्वर्ग। लेकिन इंसान जब शैतान का साथ दे देता, अपनी आत्मा बेच देता है, तो कहां जाता है? नरक जाता है। हालेलुया। तो हम लोग करना क्या? अगर हम अपनी इच्छा को, अपनी विल को अगर परमेश्वर के सामने सबमिट कर दे, चॉइस इज योर्स। यहां भी परमेश्वर ने फ्री विल दिया, तो तुम घमंड कर लो कि हमारा सगड़ा माहिती है। अब मुझको मत बताओ, हमको सब पता है, हमको बाइबल मत बताओ, हमें सब मालूम है। मतलब मालूम कुछ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ ले घमंड, खुद जरा, हमें सब मालूम है। हम बस PDF में इतने सारे पढ़े नोट्स, हमारे कंप्यूटर पूरा भरा पड़ा है प्रभु का सब। अरे इसको पढ़ कभी यूज किया है? भरा तो बहुत पड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब घमंड है, तुम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें सब मालूम है। अरे तुम्हें सब मालूम होता तो तुम अच्छे से चलते ना। तुम अच्छे से क्यों नहीं चले? क्योंकि तुमको सब मालूम रहते हुए तुम पाप लोगों को तुम्हें मालूम नहीं है, तुमने उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है। समझ रहे हो? अगर तुमने अपने जीवन में उतारा होता, अगर तुमने अपने जीवन में उतारा होता तो तुम पाप नहीं करते, क्योंकि तुम्हें वचन मालूम है। तुमने बाइबल को अपने जीवन में उतारा नहीं, इसलिए तुम पाप करते फिरते हो, लुतराई करते फिरते हो, इधर का उधर, उधर का इधर करते फिरते हो, सबको मारते हो, गाली देते हो, गाली गलौज करते हो, चर्च खत्म होते हुए मारपीट करते हो। हालेलुया। गलत तरीके से अपने जीवन को पालन करते हो, गलत तरीके से जीवन चलाते हो। पहला पतरस 5:6 पढ़े, वहां लिखा है, अगर तुम नम्र रहोगे तो परमेश्वर उचित समय में तुमको बढ़ाएगा। कितना पावरफुल वचन है। अगर तुम नम्र रहोगे तो परमेश्वर उचित समय में तुम्हें बढ़ाएगा। अगर तुम्हें बढ़ना है तो नम्र हो जाओ। तुम्हारे हाव भाव से पता चलता तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर तुम मुंह कुछ नहीं बोल रहे हो, कहीं सोच रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो समझो घड़ी देख रहे हो, तुम्हारा मन नहीं यहाँ, तुम वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। वचन को इंपॉर्टेंस देने में पास्टर की आंखों से आंखें जो मिला के रखता है, बिल्कुल वो समझो ध्यान से देख रहा है। पास्टर के नाम से मालूम चल जाता है कि सामने वाला किसका मन है, किसका मन बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला क्या था? रॉन्ग मोटिव्स, गलत धारणा। दूसरा, पाप ना मानना, अनकन्फेस, ऐसे पाप जो तुमने कन्फेशन नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तीसरा क्या है? बहुत अच्छा समझ में आ गया, घमंड नहीं करना, दीन रहना। चॉइस है हमारी, या तो हम घमंड कर ले, हम दीन हो जाए। परमेश्वर तुम्हें जबरदस्ती नहीं करेगा, तुम्हें करते फिरो, जाओ करते रहो, उसको, वो तो परमेश्वर है। चौथा क्या है? डाउट, संशय। याकूब का 1:6 पढ़ो, याकूब का पहला पुस्तक 6 लाइन। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग गाड़ी मोड़ते हैं, आपने देखा होगा जितने गाड़ी चलाने वाले हैं, जब हम किसी टर्निंग, जब मेन रोड है, ये हालेलुया, ये मेन रोड है। अब समझो तुम उधर से आ रहे हो, ऐसा टर्न करना है, तो कैसे टर्न करते हो? अब यहाँ से गाड़ी आ रही है, तो तुम क्या करते हो? बिल्कुल सजग हो जाते हो, एक्सीलेटर पे हाथ रखते हो और उधर देखते रहते हो।
अगर देखते हो और गाड़ी की स्पीड, उसकी आने की स्पीड, तुम्हारी स्पीड, तुम देखते हो मैं क्रॉस कर लूंगा, तो तुम क्या है कर ले जाते हो, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन होता है कि इतना धीरे चला रहा तब तक मैं निकल जाऊंगा। यस, और नहीं तो क्या करोगे, ऐसे निकलते तुम देखते रहोगे ये गाड़ी निकली, ये गाड़ी निकली, अरे अभी निकालू कि नहीं निकालू, डाउट में रहोगे, तुम क्या करो निकाल नहीं पाओगे। यस, हालेलुया। लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है, जो जिसका विश्वास होता है हाँ मैं गाड़ी अच्छी चलाता, तो वो हाव भाव से समझ जाए गाड़ी आने तक ठक से निकालोगे, यस, डाउट में नहीं रहोगे। अगर डाउट में रहोगे तो क्या होगा, ठीक हो यार, समझ गए ना। यस, वो वेव की तरह, समुद्र की वेव की तरह है, निकालू कि ना निकालो, निकालू कि ना निकालो, निकालू कि ना निकालो, निकालू कि ना निकालो। जिसका विश्वास होगा अपनी ड्राइविंग में, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, वो ठक से निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये क्या है, जो डाउट है, जिसके अंदर डाउट रहता है उसके अंदर विश्वास नहीं है। या तो आप विश्वास में रहोगे या तुम डाउट में रहोगे। हालेलुया। अगर हम लोग पानी में तेल डाल देते हैं, पानी में तेल डाल दिए, ऑयल डाल देते, तो तुम देखोगे जो ऑयल है वो ऊपर तैरता रहता है। हालेलुया। वो पानी में मिक्स नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। पानी मिक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि विश्वास और दूसरा क्या है, फेथ, मिक्स नहीं होंगे। संदेह, संदेह, डाउट, अब ये दोनों आपस मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि पानी का अलग अलग गुण है और जो तेल का है अलग गुण है। या तो तुम तेल को विश्वास मान लो, पानी को डाउट मान लो, संदेह मान लो, या तेल को संदेह मान लो, पानी को विश्वास मान लो, दोनों मिक्स नहीं होंगे। हालेलुया। या तो आप विश्वास में रहेंगे या आप विश्वास पे नहीं रहेंगे, या तो आप डाउट में रहेंगे या आप डाउट में नहीं रहेंगे। दोनों की अवस्था नहीं होती, एक ही अवस्था रहती है हमारे जीवन में। समझ रहे हैं क्या मतलब? ये सब प्रेयर कैसे आंसर होगी की बातें चल रही है। हालेलुया। हमारा मेन मैसेज क्या है? प्रेयर कैसे आंसर होगी? हाँ, प्रेयर कैसे आंसर नहीं होती है। अगर हम लोग ये पता चल जाएगा नहीं होती है, तो हम लोग होती है आराम से पता चल जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेयर आंसर क्यों नहीं होती है। तो जब हमें ये मालूम चल जाएगा तो उसका उल्टा क्या है, हमको मालूम चल जाएगा प्रेयर आंसर ऐसे होती है। Yes. तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो हमें नहीं करनी है, डाउट नहीं करनी है, क्योंकि इब्रानी के 11:6 में लिखा है कि जो विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर के सामने आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमीन। विश्वास का आशा की गई चीजों का परिमाण है, और आने वाली चीजों पर दिलों का विश्वास है। हालेलुया। वह है विश्वास, यानी कि यू नीड समथिंग टू होल्ड समथिंग। अगर ये पानी की बोतल है, इसके अंदर पानी है, तो पानी को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए? बोतल। चर्च, बोतल। बोतल क्या है? विश्वास। इसके अंदर पानी क्या है? आशीष। आमीन। हालेलुया। समझे? तो इस पानी को धारण करने के लिए बोतल बनना जरूरी है। तो हमारे पास बोतल होनी चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को, सारी आशीषों को धारण कर सके। हालेलुया। विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, तो जो विश्वास में नहीं चलते। यस। फेथ इज द की फैक्टर ऑफ योर लाइफ फॉर आंसरिंग प्रेयर। बिना विश्वास के आप प्रेयर नहीं करेंगे। एक अधर्मी विधर्मी जो यीशु को नहीं जानता, वो प्रेयर थोड़ी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। यस। तो हम प्रेयर क्यों करते हैं? कि हमारे विश्वास है, यीशु हमारी प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होता तो हम प्रेयर नहीं करते। और प्रेयर वो चीज है जो विश्वास को बढ़ाती है। आमीन। हालेलुया। बिना विश्वास के हम प्रार्थना नहीं करेंगे, बिना प्रार्थना के विश्वास नहीं बढ़ेगा। ये जो थे रूपांतरण में, जब परमेश्वर यीशु को रूपांतरण होना था, जब वो पहाड़ पे था, 3 चेले, हुन्ना, याकूब और पतरस, 3 ही चेले थे जो मेन रहते थे ये यीशु के साथ। और नीचे क्या थे 9 चेले। एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, उसको मिर्गी आती थी। जब नीचे आए तो यीशु मसीह ने बोला कि क्या हुआ, तो बोले कि ये साहब ऐसी प्रॉब्लम है। तो यीशु मसीह कह रहे, हे हठीले लोगों, हे अविश्वासियों, अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? क्यों नहीं निकाल पाए तुम? इतने दिन तुमको सिखाते रहे। यीशु मसीह ने अविश्वास को नहीं डांटा, यीशु मसीह ने कम विश्वास को डांटा था। उनका विश्वास था लेकिन कम विश्वास था। अगर तुम्हें ज्यादा विश्वास होगा, if you have a great faith, if you have mountain moving faith, you can say to mountain, go and dig down in the sea and go. अगर तुम्हारे पहाड़ हटाने वाला विश्वास है, तुम पहाड़ से कहोगे जा समुद्र में चला जा, और विश्वास मत करो, विश्वास करो तुम्हारे हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को इसलिए डांटा कि दिन भर तुम मेरे साथ रहते हो, दिन भर तुम क्वेश्चन आंसर करते हो, फिर भी तुम नहीं निकाल सके। चेले क्या बोलते हैं? प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाओ। वो क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। तो प्रेयर से क्या बढ़ता है? विश्वास। प्रेयर से विश्वास बढ़ता है। बिना विश्वास के प्रार्थना नहीं करेंगे। सिक्के के एक ही पहलू, 2 पहलू है। एक सिक्का है, एक है विश्वास, एक है प्रार्थना। एक है विश्वास, एक है प्रार्थना, एक है प्रार्थना, एक विश्वास। सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना।
हेड एंड टेल। विश्वास और प्रार्थना याद रखो, विश्वास प्रार्थना हमेशा याद रखो। कैसे याद रखोगे? सिक्का उछाल के, प्रेयर प्रेयर विश्वास। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? तो अगर हम डाउट रखेंगे तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते और हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा। याद रखो, अगर तुम पिता के पास जाते हो तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि पिता मेरी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। बहरा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आग में रहने वाला अति ज्योति का परमेश्वर है, जो अदम्य आग में रहता है, उसको कोई देख नहीं सकता। तो यीशु जो है उसके प्रतिरूप है, जो हमारे दुनिया में आया और उन्होंने पिता को हमको दिखाया। हालेलुया, उस सेनाओं का यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान यहोवा है, जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। पांचवा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, घर में झगड़ा। लेंगे पहला पतरस 3:7, प्लीज रीड। फर्स्ट पहला पतरस 3:7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। पत्नी है, उसको अपने पति के अंडर में रहना चाहिए, पति की बात माननी चाहिए। पत्नी के क्या है? पत्नी के कर्तव्य क्या है? पति की बात माननी है। हालेलुया। पहला। दूसरा, पति का क्या काम है? जैसे मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया, वैसे ही पति को पत्नी से प्रेम करना है। हालेलुया। इस कलीसिया जो दुल्हन, उसका हस्बैंड कौन है? दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह इस कलीसिया से प्रेम करता है। अब हम घर के हम मुखिया कौन हो गए? हम लोग। हमारे घर में बीबी क्या हो गई? हम लोग यीशु मसीह हो गए। हमारे घर में बीबी क्या हो गई? चर्च। तो चर्च को कोई तोड़ता है? बीबी कोई तोड़ता है, कूदता है? धम्म धम्म नहीं। हालेलुया। अपने समान प्रेम करो। तो इस चक्कर में भी प्रेयर आंसर नहीं होती है, क्योंकि हस्बैंड्स लोग, पति लोग अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम नहीं करते तो क्षमा नहीं करते। जब आपके दिल में प्रेम होगा तो आप अपनी पत्नी को क्षमा करेंगे, नहीं तो क्षमा नहीं करेंगे। आप बराबर मुंह फाड़ फाड़ के लड़ेंगे। ज्यादा हो तो हाथ उठा देते हैं। हालेलुया। हाथ नहीं उठाना है, लड़ना नहीं बराबर। और पत्नियों को क्या है? पत्नियों को अपने पति का आदर करना है। तब जाके उस घर में प्रार्थना का उत्तर खट आता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। परिवार में झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ालू स्त्री झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पति झगड़ालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि पति मजबूत होता है, पैसा कमाता है, इसलिए उसको पीट देता है। हालेलुया। तो उस घर में भी प्रेयर आंसर नहीं लाती है ना। तो फैमिली में टकराव। अगला रीजन है नॉट राइट टाइम, सही समय नहीं आया। हम लोग पढ़ेंगे यशाया 55 का अध्याय और 8-9 लाइन पढ़ेंगे। यशाया, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। कुछ समय नहीं आया है। कुछ होती है ऐसी प्रार्थनाएं जिनका समय नहीं आता, उसके लिए परमेश्वर डिले करता है। अभी सही समय नहीं आया। जैसे छोटा बच्चा है, अभी जैसे ब्रदर उत्तम के दोनों छोटे बच्चे है ना, अभी हमेशा बोलेंगे चॉकलेट दे दो पापा चॉकलेट, तो क्या हुआ? पापा अगर उसको हफ्ते में एक बार चॉकलेट दे तो ठीक है, डेली देंगे तो क्या होगा? दांत खराब हो जाएंगे। है ना। डेली देंगे तो उनकी दांत खराब हो जाएंगे और उनके दांत में कीड़े लगेंगे और उनको आदत लग जाएगी। तो पिता क्या करता है? डांटता है, नहीं अभी सही समय नहीं आया है। जैसे दिवित है, मेरा बेटा है, ये कोई बाप है, कोई बेटा है, तो बाप ने बेटे को गाड़ी सिखा दी है, लेकिन उतना स्किलफुल नहीं हुआ है कि उसको गाड़ी चलाने को दे दे, कार दे दे चलाने। हालेलुया। कार चला तो लेता है, बाप कार नहीं दे रहा बेटे को, क्योंकि कार चला तो लेता है लेकिन उतना स्किल नहीं हुआ कि रोड पे चलाए। तो पिता उस समय का इंतजार करेगा जो कार सही से चला लेगा। उस समय आएगा तो पिता उसको कार की चाबी दे देगा, ये लो भाई कार चलाओ। क्यों? क्योंकि उसको आश्वस्त हो जाएगा कि ये मेरा बेटा कार चला लेता है, कहीं ठोकेगा नहीं। क्योंकि कार चलाने से ज्यादा खतरा क्या है? सामने वाले के लिए। क्योंकि कार अगर ठोक देगा तो बेचारे का कल्याण हो जाएगा। स्कूटी से कोई अगर लड़ता, टक्कर लगती तो ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन बड़ी गाड़ी, 4 पहिए वाली गाड़ी से एक्सीडेंट बड़ा होता है। हालेलुया। तो पिता क्या करेगा? बेटे को गाड़ी नहीं देगा, क्योंकि उसका सही समय नहीं आया। ऐसे ही हमारी कई प्रार्थनाएं होती है, सही समय नहीं आया, हम लोग मांगते रहते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम इस चीज को याद रखेंगे कि हमारे सोच, अब पिता की जो सोच है वो थोड़ी ऊंची है, पुत्र की सोच थोड़ी दे दो, क्या है दे दो। लेकिन पिता क्या सोच रहा है? खतरा देख रहा है। तरीके दोनों के अलग अलग है। हालेलुया। सोच अलग है। इस तरीके में अगर हम बिब्लिकल लेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कम नहीं आता है, क्योंकि कुछ डिले होता है। नो नहीं है। अगर आपका डिले हो रहा है कोई प्रार्थना में, उसका मतलब ये नहीं कि ना कह दिया यहोवा ने, डिले हो रहा है मतलब कुछ टाइम लग रहा है। उत्तर आएगा लेकिन अपने सही समय पे आएगा। जब तुम मैच्योर हो जाओगे, मैं
जब तुम परमेश्वर की बात सही से समझने लगोगे, बाइबल को सही तरह समझने लगोगे, प्रार्थना करना सही समझने लगोगे, तब परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे देगा। आमीन। लॉन्ग अवेटिंग प्रेयर है। चर्च समय से ना आना, टाइथ ऑफरिंग ना देना, हालेलुया। हालेलुया। चर्च समय से ना आना, टाइथ ऑफरिंग ना देना, परमेश्वर के वचनों को हमेशा नीचे रखना, हालेलुया। हालेलुया। ये सब हम करते रहते हैं। सही समय बाइबल ना पढ़ना, सही समय प्रेयर ना करना, ये हम अक्सर करते रहते हैं, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको सिखाता भी है, मैच्योर भी बनाता है, उसमें भी टाइम लगता है। मूसा को तैयार करने के लिए, इजरायलियों को इजिप्ट से निकालने के लिए मूसा को कितने साल लग गए थे? 40 साल में भागा था अपने वहां से, मिस्र से। 40 साल परांस के जंगलों में रहा, यस। तो वो 80 साल का हो गया, तब जाके यहोवा ने उसको झाड़ी में दर्शन दी, जाओ अब तुम काबिल हो गए हो, जाओ हमारे इजरायली भाइयों को मिस्र से छुड़ा लो।